गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो हमने वही अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की हुई है, अकाउंटिंग टर्म्स, उसका हम जो नेक्स्ट पॉइंट है लॉस, उसको करने जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग में लॉस एक प्रकार से यदि हिंदी में हम देखते हैं तो हानि, नुकसान। तो द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इज रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म एज ए लॉस। यदि हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए किसी पीरियड में, किससे? रिवेन्यू से, तो हमारा वो क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। क्योंकि जहाँ पे हमारा खर्चा ज़्यादा हो और हमारी इनकम कम हो तो क्या कहलाएगा? वो लॉस कहलाएगा। इट डिक्रीज इन ओनर इक्विटी, यह है ओनर की जो संपत्ति है उसको कम करता है। इट आल्सो रेफर टू मनी और मनी वर्थ लॉस्ट और कॉस्ट इनकर्ड विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। यानी एक प्रकार से ये क्या है भाई, जो पैसा या पैसे से संबंधित भाई जो भी रिटर्न मिलता है ना, रिसीविंग होता है, उसका क्या है? एक प्रकार से नुकसान है, लॉस होना है। एग्जाम्पल, कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर एक्सीडेंट एक्सेट्रा इज आल्सो इंक्लूडेड लॉस ऑन फिक्स ऑफ सेल असेस्ट। यानी एक प्रकार से क्या है भाई, कैश का या गुड्स का चोरी हो जाना या आग में या दुर्घटना में जल जाना। सो एक प्रकार से ये एग्जाम्पल हैं इसके। और सेल ऑफ द फिक्स असेस्ट का लॉस होना भी इसको शामिल करते हैं। इसके बाद है डिस्काउंट, छूट जिसको बोलते हैं। छूट का हमें पता होगा भी, जैसे भी जो भी हम मार्केट में जब भी एज ए कस्टमर के नाते गुड्स को सोल्ड करने जाते हैं तो उसकी कीमत के ऊपर जितना भी परसेंटेज हमें, जो भी हमें एक प्रकार से कटौती, यानी एक प्रकार से जो काट के जो दिया जाता है, डिडक्ट करके जो दिया जाता है, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। इट इज ऑफर इन द टू वेज, भाई ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्री परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स इज वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंटिंग। भाई इसके भी दो प्रकार से ऑफर किया जाता है डिस्काउंट भी। एक तो जो लिस्ट प्राइस है, जब भी सेलिंग के टाइम पे जो भी हम गुड्स को के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है, तो वो है जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। जैसे हम मार्केट में कोई भी गुड्स सेल करने के लिए गए, उसका प्राइस, जैसे कि कोई बुक ही हम लेने गए, उसका प्राइस बताया हमने 500 रुपीज, तो जो भी लिस्ट प्राइस के ऊपर भाई जो भी जैसे बुक प्राइस था 500, तो उसके ऊपर 10% छूट काट करके वो हमें 450 में जो भी बुक पड़ती है, तो वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। इट इज जर्नली ऑफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर एंड बाय होलसेलर टू रिटेलर। ये ज्यादातर भाई मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है और होलसेलर रिटेलर को देता है। आफ्टर selling the goods on credit basis, debtor may be given certain deduction amount of due to cash if they pay the amount with the out within stipulated period or earlier। भाई एक प्रकार से ये भाई जो भी डिस्काउंट है वो भाई डेप्टर या क्रेडिटर के माध्यम से डिडक्ट करके भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा वाउचर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द स्पोर्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। एक प्रकार से जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है उसका एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाउचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो। यदि हमने कोई गुड्स भाई कैश में खरीदी है वो, तो हमारा वो कैश मेमो कहलाता है। जैसे भी यदि हम कोई स्कूल में हमारी मंथली जो फीस देते हैं और जो भी हमें वो रिसिप्ट प्राप्त होती है, तो हमारा कैश मेमो कहलाता है। इफ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट इनवॉइस। यदि हम कोई वस्तु उधार में खरीदते हैं तो हमें एक इनवॉइस यानी बीजक मिलता है। व्हेन वी मेक ए पेमेंट वी गेट ए रिसिप्ट एंड सो ऑन। जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो हमें एक रिसिप्ट मिलती है। तो ये एक प्रकार से वाउचर था हमारा। इसके बाद है गुड्स। गुड्स एक प्रकार से भाई किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए जो भी प्रोडक्ट होता है जो कि डीलिंग किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ विच इज बाइंग और सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। भाई जिस एक प्रकार से गुड्स वो प्रोडक्ट है किसी भी बिजनेस यूनिट्स का जो कि डीलिंग किया जाता है बाइंग एंड सेलिंग में, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग की फॉर्म में। द आइटम दैट आर परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। भाई जो भी आइटम है परचेज के यानी बिजनेस में परचेज के उद्देश्य से लेके जाए वो सभी गुड्स नहीं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर फर्नीचर डीलर फर्नीचर परचेज ए चेयर एंड टेबल इज टर्म एज गुड्स। भाई फर्नीचर डीलर है वो यदि चेयर और टेबल परचेज करता तब तो वो गुड्स है। वाइल फॉर अदर इट इज परचेज एंड इट इज ट्रीटेड एज एन असेट। जबकि दूसरे जो कोई भी खरीदते हैं फर्नीचर तो उनके लिए क्या कहलाएगी? वो असेस्ट कहलाएगी।
इसी प्रकार से फॉर ए स्टेशनरी मर्चेंट स्टेशनरी गुड्स, यानी स्टेशनरी मर्चेंट के लिए या स्टेशनरी व्यापारी के लिए वो क्या है, स्टेशनरी गुड्स है। वेयर एज फॉर अदर्स इट इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस नॉट परचेज, भाई जबकि दूसरे जो भी परचेज करते हैं उनके लिए ये गुड्स नहीं कहलाएगी। इसके बाद है ड्राइंग, आहरण जिसको बोलते हैं, विड्रॉ ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग, यानी एक प्रकार से मनी या गुड्स को ओनर के द्वारा अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकालना क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, यानी एक प्रकार से ड्राइंग जो है ओनर के इन्वेस्टमेंट को कम करता है, घटाता है। इसके बाद है परचेजेज, परचेज टोटल अमाउंट है गुड्स का जो कि प्रोक्योर्ड बाय ए बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश, एक प्रकार से भाई परचेज एक प्रकार से टोटल गुड्स अमाउंट है जो कि बिजनेस में क्रेडिट या सेल्स के लिए किया जाता है। इन ए ट्रेडिंग कंसर्न परचेज आर मेड और मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग। In a manufacturing concern, raw material are purchased, proceed further into finished goods and then sold। एक प्रकार से क्या है भाई, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है बिजनेसमैन या ओनर के द्वारा और उसको भाई प्रोसीड किया जाता है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसको फिर बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, तो परचेज भी आपका दो प्रकार से हो सकता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। इसके बाद हमारा आता है स्टॉक, स्टॉक या इन्वेंट्री एक प्रकार से हमारा एक प्रकार से मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड गुड्स, एक प्रकार से जो हमारे पास जो कुछ भी है स्पेयर है अदर आइटम इन ए बिजनेस के अंदर है, इट इज स्टॉक इन हैंड, भाई जो भी बिजनेस फर्म के अंदर रॉ मटेरियल की फॉर्म में या फिनिश गुड्स की फॉर्म में है हमारे पास, वो स्टॉक कहलाता है हमारे पास। इन अ ट्रेडिंग कंसर्न द स्टॉक ऑन हैंड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, यानी बिजनेस फर्म के अंदर अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में जो कुछ भी रिमेनिंग बची हुई गुड्स है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइज रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स ऑन हैंड ऑन द क्लोजिंग डेट, एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाएगा भाई, जो भी अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में उसके पास रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड्स के फॉर्म में बचा हुआ है। Similarly, open stock beginning inventory is the amount of the stock at the beginning of the accounting period। और नेक्स्ट ही आपका डेट में जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 31 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और 1 अप्रैल हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो बिगिनिंग हमारा 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक क्या कहलाएगा भाई 1 अप्रैल में हो जाएगा स्टार्ट हमारा। इसके बाद हमारा डेप्टर, डेप्टर एक प्रकार से वो पर्सन या वो एंटिटीज हैं जो जिसने किसी एंटरप्राइज के माध्यम से क्या भाई गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट में एक प्रकार से क्या की हैं, खरीदी हैं, परचेज करी हैं। द अमाउंट टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन और एंटिटीज ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी एक प्रकार से जो टोटल अमाउंट है हम क्लोजिंग डेट के ऊपर ही क्या करते हैं भाई, देखते हैं इसको भाई, इसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड में सेंड्री डेप्टर में दिखाते हैं भाई, बैलेंस शीट के असेट साइड सेंड्री डेप्टर के कॉलम में इसको मेंशन करते हैं। एंड क्रेडिटर्स वो पर्सन और एंटिटीज हैं जिन्होंने भाई पेड बाय एन एंटरप्राइजेज ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइजेज गुड एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, भाई जिससे किसी भी एंटरप्राइजेज ने भाई उनसे गुड एंड सर्विसेज उधार में भाई एक प्रकार से खरीदी और उनके लिए जो पेमेंट देना वो क्रेडिटर कहलाते हैं, यानी हमारी कंपनी क्रेडिटर कहलाएंगी और उनको हमें पे करना है, वे हमारे लिए क्रेडिटर है। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग टू द फेवर ऑफ सच पर्सन और एंटिटीज इन द क्लोजिंग डेट इज ऑन द बैलेंस शीट एज सेंड्री क्रेडिटर ऑन द लायबिलिटी साइड, यानी इस प्रकार से जो भी पर्सन या एंटिटीज हैं क्लोजिंग डेट में जो कुछ भी हमारे क्रेडिटर हैं वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एज ए सेंट्री क्रेडिटर के उसमें फॉर्म में दिखाए जाएंगे। सो एक प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसमें आपका भाई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, मिस्टर सनराइज स्टार्टेड ए बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ए स्टेशनरी विद 5 lakhs एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट out of which he paid 1 lakhs for furniture, 2 lakhs for buying stationery item. He employed a salesperson and clerk. At the end of the month he paid 5,000 as
their salary. Out of stationery, he sold some stationery for 1,50,000 for cash and other for stationery for 1 lakh on credit basis. Mr. Ravi subsequently he bought stationery item of 1,50,000 for Mr. Peace. In the first week of the next month, there was a fire accident and he lost 30,000 for station worth of the stationery. A part of the stationery which cost 40,000 was sold 45,000. From the above, answer the following. What is the capital with which मिस्टर सनराइज स्टार्टेड बिजनेस? यानी क्वेश्चन सीधा साधा भाई, हमारा उसके पास कितनी कैपिटल थी टोटल? तो 5 लाख थी टोटल कैपिटल. व्हाट आर द फिक्स असेट ही बोट? उसके पास जो फिक्स असेट कितनी थी जो उसने बोट करी है? तो एक तो फर्नीचर हो गया, एक स्टेशनरी आइटम जो परचेज किए हैं, तो 3 लाख तो यही हो गया असेट के फॉर्म में तो उनके पास. और एक प्रकार से 1,50,000 के और सम सोल्ड स्टेशनरी 1,50,000 की और है एक प्रकार से कैश उसके पास. और तो टोटल मिलाकर के आपके भाई जो ये हो गए हमारे 2,50,000 की असेस्ट हो गई हमारे यहाँ पे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज? यानी गुड्स परचेज की वैल्यू क्या है भाई? जो गुड्स परचेज करी है, एक तो फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी हो गई, 3 लाख ये ऑलरेडी है ही हमारे पास. और इसको यदि हम देखते हैं, कुछ और उसने स्टेशनरी और परचेज करी थी 1,50,000 की, तो 4,50,000 की तो हमारी ये एक प्रकार से गुड्स ये हो गई और 1 लाख की ये हो गई हमारे पास. तो 5,50,000 की टोटल गुड्स हमारे पास हो चुकी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम? भाई क्रेडिटर कौन है? भाई एक प्रकार से क्रेडिटर भाई जिन्होंने 1,000 की सैलरी, सॉरी 1 लाख की हमारे वो स्टेशनरी दी है, वो क्रेडिटर है. व्हाट आर द एक्सपेंस? एक्सपेंस क्या भाई? मशीनरी की कॉस्ट हो गई, एक प्रकार से लॉस हो गया जो एक्सीडेंटल में सैलरी जो दे दी वो हमारे एक्सपेंस है. व्हाट इज द गेन ही अर्न? उसने कितना गेन अर्न किया? तो 5,000 है, क्योंकि 40,000 की मशीन को 45,000 में बेच दिया है. व्हाट इज द लॉस इन इनकर्ड? भाई उसको कितना लॉस हुआ है? तो स्टेशनरी पर 30,000 का लॉस हुआ जो कि फायर में एक्सीडेंटल हो गया था. हु इज द डेप्टर एंड व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम? भाई डेप्टर कौन है? एक प्रकार से डेप्टर भी आपका एक प्रकार से यहाँ पे फर्म है जिसने भाई 1 लाख का रुपीज लेने हैं. व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेज इनकर्ड? भाई टोटल अमाउंट लॉसेज एंड एक्सपेंस का कितना हुआ है? तो भाई टोटल अमाउंट जैसे आपका ये कैश में सभी को जितना हमने एक्सपेंस किया है हमारी टोटल कैपिटल में से माइनस कर देंगे. और लास्ट है क्वेश्चन, डिटरमाइन द फॉलोइंग असेट्स लायबिलिटीज रेवेन्यू एक्सपेंस और none of these sell debtor creditor salary to manager discount to debtor drawing by the owner. ये हमने भाई ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, तो हमें ये एक प्रकार से इनको डिफाइन करना बताना है. असेस्ट क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, और सेल्स डेप्टर क्रेडिटर सैलरी टू मैनेजर डिस्काउंट टू डेप्टर ड्राइंग बाय द ओनर, ये क्या होता है ये हमें जस्ट बताना है. सो डियर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीट. प्लीज do it yourself. If you facing any type of problem, then please consult me and you just do all the type of the question test question. And thank you.